दिल्ली में बीजेपी को आए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी दिल्ली बीजेपी के हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। मुझे पता है कि इन्हें सरकार बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे दिल्ली के रेजिडेंट से कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले जो काफी कंसर्निंग लगते हैं। और मैं जिन इश्यूज की बात करने वाला हूँ, ये सब बहुत बेसिक इश्यूज हैं, जिसमें नई सरकार को कुछ नहीं करना था, बस कंटिन्यूटी इंश्योर करनी थी। जैसे दिल्ली के कुछ एरियाज में डेली पावर कट्स हो रहे हैं, जो पिछली सरकार में नहीं होते थे। कुछ एरियाज में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। ये मेरे नोन में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है। कोई भी इशू मैं सिर्फ सोशल मीडिया से पिक करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड वेरीफाई करी है। दिल्ली में सरकार बदलते ही प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ा दी थी, जिसमें सरकार का काफी लेड बैक सा रेस्पॉन्स आता है। Delhi Director of Education informed that district level committees have been formed to investigate the private schools over complaints of arbitrary and exorbitant fee hikes. स्ट्रे कैटल के इश्यूज पर सरकार प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय फोटो ऑप में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस सरकार बनते ही 7 से 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। पॉल्यूशन के नाम पर सरकार ने पर्सनल व्हीकल्स को सबसे बड़ा विलन बना दिया है, और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के सारे व्हीकल्स पर बैन लगाने तक की बात हो रही है। जबकि हेल्थ केयर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद करके आरोग्य मंदिर खोलने की बात की जा रही है, जो क्लिनिक सेम ही है, बस नाम बदला जाएगा। क्या दिल्ली में बीजेपी के पास अच्छे लीडर्स नहीं है? क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना एक ब्लंडर साबित हो सकता है? आइए देखिए। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं कि इतने छोटे से टाइम में बीजेपी ने दिल्ली को कैसे तबाह करने का काम किया है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज इस हरे रंग को हमने ऊपर से नीचे तक धारण किया है। वही हरा रंग है जिसे देख करके मोदी जी और पूरी बीजेपी की आंखें लाल हो जाती हैं। ये वही हरा रंग है जो हरियाली का, शांति का प्रतीक है, और हम गर्व से इसे पहनेंगे। खैर, बीजेपी की अगर बात करी जाए तो उनके लिए तो कोई सा भी अटपटा मुद्दा खास हो जाता है, जैसे कि भैंस चुराना, सोना चुराना, मटन, मछली और न जाने क्या क्या, मंगलसूत्र भी था एक बार को। तो रंग वाला मुद्दा तो हुआ ही था खास। एक ऐसी सरकार जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वाती है और नीचता के मुद्दे सामने लाती है, उससे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। दिल्ली इस देश का कैपिटल है, पर सच बताऊं तो हिम्मत नहीं होती दिल्ली जाने की। लाइफ में 2 दफ़ा मैं दिल्ली गई हूँ। एक बार जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रिप पर हम गए जयपुर से, क्योंकि मैं जयपुर की निवासी हूँ, हो सकता है आप जानते हो। उस वक्त हम बच्चे थे, ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करते थे, दोस्तों के साथ मज़ा आ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। पर जब बड़े होकर के दिल्ली गए तो उस गैस के गोले को देख करके अंदर से हम खौफजदा हो गए और प्रण लिया कि भगवान ना करे हमको दिल्ली कभी नहीं आना भाई। आम आदमी पार्टी की सरकार भली भांति दिल्ली को संभाले बैठी थी, पर 1 साल में बीजेपी ने बुरे गए बीते हाल कर दिए हैं। कैसे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चलिए इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। ये इतना बड़ा सुप्रीम खुलासा जिस भैया ने किया है, उनके चैनल का नाम है ओपन लेटर, एंड वी थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो दिल्ली की सरकार के बस 100 दिन पूरे हुए, इतनी जल्दी वर्डिक्ट पास कर देना ठीक नहीं होगा, सरकार को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं जिन इश्यूज की बात करने वाला हूं, ये ऐसे इश्यूज हैं जो दिल्ली की जनता को डेली बेसिस पे परेशान कर रहे हैं, और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए नई सरकार को कुछ नहीं करना था। ना ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, ना ही कोई नया लॉ बनाना था, बस कंटिन्यूटी इंश्योर करनी थी, जहां पर ये लोग फेल होते हुए दिख रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में 2 चीजें लोगों के लिए मस्ट हो जाती हैं, जो किसी भी हालत में सबको चाहिए ही चाहिए। ये 2 चीजें हैं 24 घंटे बिजली और डेली पीने का पानी। आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बने कितने दिन हुए, बल्कि शुरू में सरकार को ज्यादा जज करने लगते हैं लोग। सीधा लोग बोलते हैं कि भैया देख लो, इन्हें वोट दिया था ये सोचकर कि चलो दिल्ली की हालत सुधरेंगे, लेकिन अब तो बिजली पाने के लिए तरसना पड़ रहा है, वो भी इतनी ज्यादा गर्मी में। दिल्ली के कई सारे एरियाज में मेरे जान पहचान के लोग रहते हैं, और वो बता रहे हैं कि अभी डेली पावर कट्स होने लगे हैं। जहां पिछले कई सालों से लाइट नहीं जा रही थी, वहां भी 1-1 घंटे की पावर कट शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 10% तक हाइक करके जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया गया है। दिल्ली के पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने सरकार बनते ही डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाने के लिए ऑथराइज कर दिया था। उन्होंने इसका रीजन दिया कि पिछली सरकार में डिस्कॉम्स के ऊपर 27,000 करोड़ का डेट आ चुका है, जिसको रिकवर करने के लिए डिस्कॉम्स को प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा। लेकिन हार्श रियलिटी है कि ये बात आम जनता को समझाना बहुत मुश्किल का काम है। उनकी जेब से तो ज्यादा पैसा जा रहा है, उन्हें बस
बस एक कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली पैसे ज्यादा लगने शुरू हो गए। चलो ये डेट वाली तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम में मान सकते हैं, लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा है? 2 महीना आ गए तो पानी नहीं आ रहा। जितना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। भैया मेन चीज तो पानी है, आपको भी पता है गर्मियों में पानी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए दिल्ली पंजाब की आप सरकार को ब्लेम कर सकती है कि वो पानी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगेन इससे आम जनता की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अगर आप भी आम आदमी पार्टी की तरह ब्लेम गेम खेलने लगोगे तो आप में और पिछली सरकार में क्या डिफरेंस रह जाएगा? दिल्ली में हर साल गर्मियों के टाइम में पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पिछले साल की बात है कि दिल्ली के पॉश एरियाज में भी टैंकर्स की बड़ी बड़ी लाइन लगने लगी थी, लेकिन जो इनसाइट्स मुझे दिल्ली से मिल रहे हैं उसके हिसाब से पानी का इतना ज्यादा इशू पहले कभी नहीं हुआ। और जनता ने तो आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम को बढ़ाओगे नहीं, या तो प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा इशू जो दिल्ली की जनता को फेस करना पड़ रहा है वो है प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई मनमानी फीस। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनते ही स्कूल ने फीस बढ़ा दी है और पहले सब एकदम ठीक चल रहा था। ये जो स्कूल फी का इशू है दिल्ली में बहुत पुराना है। आम आदमी पार्टी की सरकार में उन्होंने एक बार तो बढ़ी हुई फीस वापस तक करवा दी थी, लेकिन कोविड के टाइम में स्कूलों ने फिर से मनमानी फीस लगानी शुरू कर दी थी और पेरेंट्स 2021 से ही इस चीज के अगेंस्ट बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स को इसके अगेंस्ट कोर्ट तक भी जाना पड़ा था, लेकिन इस बार जब स्कूल्स ने फीस बढ़ाई तो पेरेंट्स को सड़कों पे उतरना पड़ गया। एक स्कूल ने तो बच्चों को हॉस्टेज तक बना लिया और इसीलिए ये इशू न्यूज में भी हाईलाइट होना शुरू हो गया। हमारे बच्चों को हैरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि हम स्कूल्स का ऑडिट करवाएंगे। फिर जब ये इशू मीडिया में बहुत बड़ा बन गया तब जाकर सीएम रेखा गुप्ता ने एक फोटो ऑप करना शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल फीस पर एक नए बिल का ड्राफ्ट भी तैयार करा जो दिल्ली की कैबिनेट ने पास भी कर दिया। इस बिल को बजट सेशन के दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस करना था, यानी मई 13 और 14 को, लेकिन एंड मोमेंट पर पोस्टपोन कर दिया गया, जिसका सरकार ने कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया है। लेकिन कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा की प्लानिंग करनी थी। बीजेपी ने तो प्रॉमिस किया था कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आते ही दिल्ली डबल स्पीड से प्रोग्रेस करना शुरू कर देगी, लेकिन ये चीज ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिख रही है, बल्कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स को दिल्ली में लागू करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो नई सरकार ने पहले 100 दिनों में जो दो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की गई है वो दोनों ही सेंट्रल स्कीम्स की अनाउंसमेंट थी। एक तो आयुष्मान भारत को दिल्ली में लॉन्च किया गया, दूसरा सीएम श्री स्कूल को दिल्ली में अनाउंस किया गया जो पीएम श्री स्कूल से इंस्पायर्ड है और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रेकमेंड किया गया था। सीएम श्री स्कूल के लिए सरकार 100 करोड़ भी एलोकेट कर चुकी है। सिर्फ सेंट्रल स्कीम के भरोसे देश की कैपिटल को चलाना मतलब आपने तो इसे ऑटो पायलट पे छोड़ दिया है। अगर दिल्ली सरकार के अपने खुद के प्रॉमिसेस की बात करें तो महिला सम्मान योजना की अनाउंसमेंट की गई थी और 100 अटल कैंटीन खोलने का प्रॉमिस किया गया था। ये दोनों ही अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट बन के रह गई है। ना ही तो किसी को 2500 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट आई है और ना ही कोई अटल कैंटीन खोली हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकार ने जो अनाउंसमेंट की वो भी काफी कंट्रोवर्शियल निकली और आम जनता में ऑलरेडी काफी अनपॉपुलर दिखाई दे रही है। जैसे दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था कि 15 अगस्त 2025 यानी इसी साल से दिल्ली में नए सीएनजी 3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और ना ही एग्जिस्टिंग सीएनजी 3 व्हीलर्स को परमिट को रिन्यू किया जाएगा। जबकि लास्ट इलेक्शन में दिल्ली के ऑटो वाले बीजेपी के सबसे बड़े वोटर बेस बन के निकले थे। फिर जब लोगों ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया तो 3 महीने के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। सरकार की इस ईवी पॉलिसी 2.0 के हिसाब से अगले साल 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के 2 व्हीलर्स को भी बैन करने की बात चल रही है। यानी अगले साल से कोई भी पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटी दिल्ली में नहीं बिक पाएगी। ऐसे ही बैन की बातें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर भी लगने की खबर उड़ती रहती है। यानी दिल्ली वालों के लिए ये काफी मेजर शिफ्ट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गाड़ियों के बहुत ज्यादा शौकीन है। आप खुद सोच के देखो कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में लोगों को ईवी पर 1.5 से 2 गुना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हर सेगमेंट में आप देखो ईवीज का प्राइस नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग ऑलरेडी इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे हैं। सरकार ने यह प्रॉमिस तो किया है कि हम अगले कुछ सालों में ईवी के चार्जिंग स्टेशन और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत फोकस करेंगे, लेकिन बैन की बातें इसी साल से कंसीडर करने की बातें चल रही है। और अगर अगले साल से ही पेट्रोल या डीजल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाता है तो क्या सिर्फ एक साल में सरकार इतना बड़ा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी? और क्या दिल्ली में इतना एग्जिस्टिंग ईवी इंफ्रा है कि
लोग स्मूथली ये ट्रांजिशन कर पाएंगे? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि सरकार इसके थ्रू दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करना चाह रही है, लेकिन व्हीकल तो दिल्ली में सिर्फ 25% पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे इतना बड़ा विलेन क्यों बनाया जा रहा है? और इसमें ऑटो कंपनीज का कितना नुकसान होगा जो अपनी आधे से ज्यादा इन्वेंट्री दिल्ली में बेच ही नहीं पाएंगी? और दिल्ली की जो सेकंड हैंड व्हीकल की मार्केट है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है, वो इससे कितना ज्यादा इफेक्ट होने वाली है? इसके ऊपर ऑलरेडी मैं इस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। दिल्ली के कुछ एरियाज में स्ट्रे कैटल भी एक बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली के कई सारे एरियाज में आपको स्ट्रे कैटल रोड पे दिखाई दे जाएंगे। बाकी एरियाज में मेट्रो के नीचे भी स्ट्रे कैटल आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। इस पर भी कोई ठोस कदम उठाने की बजाय सीएम रेखा गुप्ता एक फोटो ऑप करती हुई नजर आती हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी की दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली को मैनेज करने की बजाय ऑप्टिक्स को मैनेज करने में लगी हुई है। जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें तो बीजेपी ने शुरू से ही आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स का बहुत मजाक उड़ाया है। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर देने की बजाय आम आदमी पार्टी छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल रही है, जबकि दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है। लेकिन अब खुद बीजेपी दिल्ली में 70 आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, जिन्हें एग्जिस्टिंग मोहल्ला क्लिनिक्स को रेनोवेट करके ही बनाया जा रहा है, और इनका ऑब्जेक्टिव भी बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही होगा। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 मई तक दिल्ली में 70 ऐसे नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ही सेंटर्स खुल पाए हैं। सेंट्रल दिल्ली में जो आरोग्य मंदिर खोला गया है वो पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, अब उसके ऊपर बस नया प्रिंट लगा दिया गया है और उसे रेनोवेट कर दिया गया है। जब आपको मोहल्ला क्लिनिक्स की रीब्रांडिंग ही करनी थी तो एटलीस्ट उसके स्टाफ को तो मत निकालते। दिल्ली सरकार के एक डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग मोहल्ला क्लिनिक का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जिसमें लगभग 500 डॉक्टर और 2000 स्टाफर हैं, उन्हें 1 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आरोग्य मंदिर के लिए नए स्टाफ को हायर किया जाएगा। यह मेरे हिसाब से काफी अननेसेसरी मूव है और प्योरली ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है। हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कंसर्न है दिल्ली का पोल्यूशन, जिसे सॉल्व करने के लिए सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार इंडिया के साइंस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है, जो कि पोल्यूशन से डील करने का एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। दिल्ली में पोल्यूशन के मेजर कंट्रीब्यूटर को अगर आप देखोगे तो PM 2.5 का 47% पॉल्यूटेंट जो है वो व्हीकल से निकलता है, और दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरह से पर्सनल व्हीकल पर क्रैकडाउन कर रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन बाकी के सोर्सेस का क्या किया जा रहा है? PM 10 के 42% और PM 2.5 के 20% पॉल्यूटेंट्स दिल्ली में रोड डस्ट की वजह से होते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का कोई भी सॉलिड प्लान सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसे कुछ काम हुए हैं जिससे दिल्ली में विजिबल इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसके लिए सरकार को क्रेडिट भी दिया जा सकता है। जैसे अगर यमुना की सफाई की बात करें तो सो फार कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं। सरकार दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिक्स करने के लिए, यमुना के रिवर बेड को साफ करने के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। यमुना बीजेपी के कैंपेन और दिल्ली के इलेक्शंस का बहुत बड़ा सेंट्रल इशू था, इसीलिए बीजेपी के पास साफ करने का इंसेंटिव भी है। अगर बीजेपी इसे साफ करने में सक्सेसफुल रहती है तो दिल्ली वालों के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह निकल के आएगा। इसके अलावा दिल्ली में इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली के कई एरियाज में बुलडोजर एक्शन देखा जा चुका है। दिल्ली सरकार ने ऐसे 100 से ज्यादा रोड्स को आइडेंटिफाई किया है जहां के फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई है, इलीगल कार पार्किंग बनी हुई है, और कुछ घर वालों ने और दुकान वालों ने भी फुटपाथ को घेर रखा है। किसी ने रैंप्स बना दिए, किसी ने सीढ़ियां बना रखी हैं। इसके अलावा कई एरियाज में झुग्गी वालों ने भी काफी ज्यादा घेराव किया हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक स्पेस तो कम होता ही, ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। फुटपाथ पर जगह नहीं होती, इसीलिए रोड पे चलते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक स्पेसेस पर इलीगल एडवर्टीजमेंट को हटाने पर भी बहुत फोकस कर रही है, जैसे मेट्रो पिलर पे लगे पोस्टर जो सिटी के एस्थेटिक को भी खराब करते हैं। इसलिए इन पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करना काफी जरूरी है और उसके लिए जो दिल्ली सरकार काम कर रही है वो ठीक ठाक काम है। दिल्ली में मानसून आने वाले और वाटर लॉगिंग हर शहर की तरह दिल्ली में भी बहुत बड़ा इशू है। इसको लेकर सरकार की कितनी प्रिपरेशन होगी ये देखना होगा, क्योंकि मई में जब रेन हुई तो दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही थी। मेरे ओपिनियन में दिल्ली की सरकार को ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। बीजेपी हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को एडवर्टीजमेंट और इवेंट्स पर टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने के लिए बहुत क्रिटिसाइज करती थी, जबकि उन्होंने खुद सरकार के 100 दिनों होते ही एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करा, सेलिब्रिटीज को बुला के खूब PR करवाई, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अननेसेसरी था। जब आपकी सरकार को अभी सिर्फ 100 दिन पूरे हुए हैं और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के अलावा आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो इस तरह के PR एक्टिविटीज बिल्कुल बेकार होते हैं। और इन सारी चीजों के बीच में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। रोड पे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। केजरीवाल जी भी सिर्फ ट्विटर पे 1-2 ट्वीट करके शांत बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन में है और उसे अपना रोल अब अच्छे से निभाना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सुना आपने
कि क्या हो रहा है। इसीलिए दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है जब दिल्ली की बात होती है ना, डरावना सा लगता है, जबकि वो तो हमारे देश की कैपिटल है भाई। जब दिल्ली का नाम अगर जुबान पे आना था, दिल के अंदर खुशी उत्पन्न होनी चाहिए थी कि वाओ, आई वांट टू गो टू द कैपिटल ऑफ आवर नेशन, बट द थिंग्स आर ऑपोजिट। इतना मिसमैनेजमेंट हो चुका है कि न जाने इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बार बार भाई साहब ने दोहराया कि पहले से हो रहा जो कार्यक्रम था उसी को कंटिन्यू कर लिया जाता तो ये मुसीबतें इस कदर खड़ी ना होती। पर अफसोस के भाजपा सरकार इस बात पर भी न कायम रह सकी, सक्सेसफुल नहीं हुई। एंड दैट्स व्हाई वी वांट बीजेपी फ्री इंडिया। मोदी मुक्त भारत इज आवर गोल। अगले 4 सालों में हमें इस कदर अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि सरकार की काया पलट हो जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अपने जो दिल्ली वाले फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ नहीं बल्कि सारे देशवासियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।